विजय सिंह अघोरी सरपंच पंथ ओम काल का नमः यूट्यूब चैनल में सभी भक्तों का दिल से स्वागत करता हूँ। जय भद्रकाली। भक्तों, तंत्र जगत में अघोरी विद्याओं के या अघोरी विद्याओं से, काली शक्तियों से कभी भी जैसे मारण, उच्चाटन और वशीकरण जैसी शक्तियों का इस्तेमाल कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म पे चलने वाला, धर्म को मानने वाला अघोरी कभी भी किसी के साथ, किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ मारण, उच्चाटन और वशीकरण कभी भी नहीं करेगा। क्योंकि संसार के हर अघोरी में भगवान शिव का वास होता है और हर अघोरी भगवान शिव की तरह शक्तिशाली, दयालु, कृपालु होता है। और एक अघोरी का दायित्व, कर्तव्य है भटकों को राह पे लाना और अघोरी साधनाओं का ज्ञान देना और लोगों को कष्टों से मुक्ति दिलाना, और जिस पे भूत प्रेत जैसी बाधाएं, उन बाधाओं से मुक्ति दिलाकर उसे चंगा करना। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ अघोरी के बारे में। जिसके मन में दया वो अघोरी, जिसके मन में बलिदान की भावना वो अघोरी, लोगों की रक्षा करने वाला अघोरी, निर्बल का बल अघोरी, और वही मेरा अघोरी शिव। और मैं अपने विजय गुरु, मेरे जो विजय गुरु हैं, उनकी कृपा से और उनकी आज्ञा से मैं एक आज आपको ऐसी विद्या देने जा रहा हूँ, ऐसी विद्या और ऐसी साधना बताने जा रहा हूँ जो अत्यंत खतरनाक है, जिसके अंदर भूल की, चूक की जरा सी भी गुंजाइश हो तो भक्त को या साधक को अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ जाता है। और मैं बताने जा रहा हूँ नरमुंड जागरण के बारे में। ये इतनी खतरनाक साधना है कि बिना गुरु के संरक्षण के ये साधना आपको करनी नहीं है। और अगर गुरु पास ना हो तो गुरु का सुरक्षा कवच होना अनिवार्य है, अन्यथा इस साधना को बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, शनिवार की रात जो सामान मैं आपको बताऊंगा वो आगे चल के तुम्हारे सामने आएगा। शनिवार की रात आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ पर कब्रें हो या जंगल हो या कब्रिस्तान हो, और एक ऐसी कब्र ढूंढनी है दिन में ही जाके जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। और उस कब्र को खोदकर जब कंगाल निकल आए तो नरमुंड को तोड़ के लेके आ जाना है धड़ से। और तोड़ के आने के बाद मरघट में या सुनसान जगह पे, जंगलों में एक गोलधारा खींच के उस गोलधारे के बीचों बीच बैठना है और उस गोलधारे को गंगा जल से पवित्र कर लेना है। और काले आसन के ऊपर या काले कपड़े के ऊपर उस खोपड़ी को रखना, मगर उससे पहले आपको गंगा जल से खोपड़ी को अच्छी तरह धो लेना। जो मुंड है, नरमुंड है, उसको अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद सिंदूर से या रोली से उस खोपड़ी को, उस नरमुंड को अच्छी तरह सिंदूर स्नान, रोली स्नान कराना। जब पूरी तरह वो नरमुंड लाल हो जाए तो उसे काले आसन पे रख देना है। और उस खोपड़ी के शीश के ऊपर, सर के ऊपर एक चौमुख देसी घी का दिया जलाना है। और खोपड़ी के आगे आपको सूखे नारियल के टुकड़े करके एक हवन तैयार करना है और उसमें अग्नि प्रज्वलित करके आपको बोलना है, माता मरघट की मसानी कह लो या मरघट की काली कह लो, एक ही बात है। उसकी चौकी पढ़नी है, उसका दोहा पढ़ना है या फिर उसका शब्द पढ़ना है। जो शब्द इस प्रकार है, हे अवर की नौगढ़ मसानी की सौगर खाए खबर में लौटे मरघट में दवाई 1400 मरघट की दवाई 1400 मरघट के दवाई 9 लाख क्रिया की दवाई पूरा मसान के दवाई अमृत सिद्ध गुरु की है दवाई गुरु गोरखनाथ की दवाई फकीर साहब गुरु की दवाई सरबंग गुरु की दवाई नौला चब्बारी की दवाई जमुना फरिश्ते की दवाई कविसर गुलजारी भगत की दवाई विजय गुरु की दवाई दाराजी गंगे माई की है माता मेरी है। अगर 1400 मरघट में है, घाट में भेजू घाट में जाए, फूल में भेजू फूल में जाए, खप्पर लौट कलेजा खाए। हे माता मेरी मरघट की मसानी मैया, तेरी आज्ञा से, तेरी शक्ति के द्वारा मैं नरमुंड जागरण करने जा रहा हूँ। और माता जिस मनुष्य की ये खोपड़ी है, ये मुंड है माता मेरी, उसका आह्वान करूंगा और उस शैतान को लाके, अपनी शक्ति को द्वारा लाके इसी मुंड के अंदर बंदी बनाना है या उसे शरण देनी है, उसका आसन लगवाना है माता मेरी।
और जब उसका उच्चारण करूं मैं और जब उसका आह्वान करूं, वो शैतान मेरा कहा मान के मेरे सारे कार्यों को सिद्ध करे माता मेरी। और ये तेरी एक जोड़ा लौंग का है माता, स्वीकार करियो अपनी सेवा में। और उसी तरह भक्तों एक एक करके सारी आहुतियाँ उस हवन के अंदर, जो नारियल का हवन था, उसमें अर्पित करनी है। लौंग के बाद आपको पतासे का भोग अर्पित करना। पतासे के बाद आपको 4 नींबू काट के इसी मसाणी के नाम के अर्पित करने हैं। 4 जायफल अर्पित करने हैं। पीली सरसों, काली सरसों अर्पित करनी है। काले उड़द और काले तिल अर्पित करने हैं। और उसके बाद इत्र आपको अर्पित करना है। जायफल आप अर्पित कर चुके हो। उसके बाद आपको क्या करना है, शराब की बोतल में से कुछ छटाक उस अग्नि को समर्पित करना है, मरगट की मसाने के नाम का। और अंत में आपके पास बचती है काली मुर्गी। काली मुर्गी की भेंट देते हुए बोलना है आपको, हे माता, है 1400 मरगट में, है 9 लाख क्रिया में, अगर मेरे मन के मंदिर में वचन से चूकेगी, गंगे माई से मारी पड़ेगी माता। मेरा खून होगा, तेरा नाना होगा, मेरा कलेजा होगा, तेरा खाना होगा। जिस भी मनुष्य की यह खोपड़ी है माता मेरी, उसे प्रेत योनि से उखाड़ के जिस जगह इसका धड़ गरा हुआ है वहाँ से निकाल के माता मेरी इस खोपड़ी तक लेकर आ। और माता इस खोपड़ी के अंदर उसका ग्रह बना दे, उसके रहने की अवस्था कर दे। और माता बिना तेरे हुक्म के, बिना तेरी आज्ञा के ये शैतान इस खोपड़ी से ना निकले। और जब मैं इसका आवाहन करूं तब ये जागृत होकर मुझे अपने वचन, अपने प्रमाण दे माता। है अगर तो 1400 मरगट के अंदर। और उसी के साथ जब मुर्गी के साथ जो रक्त होगा वो आपको हवन में डालना है, और थोड़ा रक्त उस खोपड़ी पे। और आपको बोलना है इस खोपड़ी का जो भी शैतान है वो अभी इसी वक्त मेरे सम्मुख इस खोपड़ी में प्रकट हो और मुझे वचन दे और मुझसे वार्तालाप करे। और माता मेरी मरगट की मसानी मैया घेर के लेकर, उखाड़ के लेकर आ। और मेरी माँ में शक्ति होगी, उसे उस कब्र के स्थान से उसे लेकर आएगी, क्योंकि इंसान का शरीर मरता, आत्मा नहीं मरती। उसकी आत्मा को खींच के लेकर आएगी और मुंड से आवाज आएगी किलकारी की आवाज आने के बाद आपको गंगा जल छिड़कना है। गंगा जल छिड़कते ही वो किलकार की आवाज़ शांत हो जाएगी और शैतान बोलेगा, कहता, गुरु मुझे छुड़वा दे, मुझे आज़ाद कर दे इस कैद से, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। तो आपको बोलना है कि आज के बाद इसी खोपड़ी में रहेगा और मैं तुझे पूजूंगा इसी मरगट की मसानी माता की बंदिश में, इसी माता के छत्र छाया के अंदर। और तुझे मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और जब मैं तेरा आह्वान करूं इसी खोपड़ी से तुझसे मुझसे वार्तालाप करनी पड़ेगी और मेरे सारे कार्य सिद्ध करने पड़ेंगे, चाहे वो मारण हो, चाहे वशीकरण हो, चाहे उच्चारण हो या फिर आकर्षण हो, सारे कार्य मेरे सिद्ध करने पड़ेंगे। उसके बाद वो खोपड़ी वचन देगी, 3 वचन और चौथी गंगा लेना उससे कि 3 वचन दे। अगर वचन तो चूकेगा गंगे माई से मारी पड़ेगा और कोड़ी हो जाएगा। और मरगट की मशानी माता का अंकुश लगा के माता की मसानी से बोलना है कि माता इसको इस खोपड़ी में शरण दे, आसन दे। और शैतान को बोलना है कि आज के बाद तू इसी खोपड़ी में रहेगा और मैं तेरे रक्त की भेंट हो, बलि हो, मैं यहीं पे तेरी बलि दूंगा। और तेरा कहा मान के जिसकी तू बलि मांगेगा, मुर्गी की बलि, बकरी की बलि, मैं हर जानवर की तुझे बलि दूंगा, मगर मेरे सारे कार्य तुझे सिद्ध करने पड़ेंगे। और उसके बाद जब वो खोपड़ी शांत हो जाए, गंगा जल से उसे शांत करके मसानी का नाम लेके काले कपड़े में लेके लपेट के उस खोपड़ी को और अपने घर पे लेके आ जाना है। और घर का जो कमरा हो बिल्कुल अलग हो, जिसके अंदर आपके बच्चे, आपका परिवार आता जाता ना हो। और वहाँ पर जो काली माता का मंदिर है आपका, उस मंदिर के साथ काले आसन के ऊपर, काले कपड़े के ऊपर इस खोपड़ी को काले कपड़े से ढक के उस काले आसन पर ही रख देना है। और माता महाकाली या मरगट की मसानी, जिसके नाम का आपने नरमुंड जागरण करा था, जिसकी शक्ति से, उसके नाम का अंकुश लगा के उस खोपड़ी के आगे आपको क्रॉस मार देना है कि अभी से माता अपना अंकुश रखियो, ये खोपड़ी तिल भर भी ना हिले और जब तक ये शैतान ना जगे, जब तक मैं इसे जगाऊँ ना और आह्वान ना करूँ। भक्तों, ये तुम्हारा हो जाता है नरमुंड जागरण सिद्ध। और रावण ने, जो लंकाधिपति रावण था, वो पिशाचों का भी रहा था, भूतों का भी था, प्रेतों का भी रहा था। इसी तरह के नरमुंडों की जागरण करके उसने हजारों प्रेत आत्माओं को अपने पास बंदी बना रखा था और उनसे कार्य लेता था। तो भक्तों,
कभी भी ये साधना सिद्ध हो जाए तो कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर, पारिवारिक व्यक्ति के ऊपर इस साधना का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और अपनी वीडियो को समाप्त करते हुए आपसे मैं विनती करता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल विजय सिंह अघोरी सर्वंग पंथ ओम ओम कालकाय नमो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हमारी वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपके इस भक्त से, आपके इस बच्चे से अगर कोई भूल हुई हो तो मैं सभी से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। ओम कालकाय नमः।